बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज से तकरीबन 7 साल पहले इट वाज 2013 जब मैं रावलपिंडी से मुल्तान सिर्फ एक दिन के लिए ट्रैवल करके गया। और इतनी ट्रैवलिंग करने का मकसद सिर्फ 2-3 लोगों से मिलना था, और उनमें से एक मुलाकात मेरी सिर्फ 15 मिनट के लिए एक साहब से होनी थी। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो बड़े मसरूफ़ थे उस दिन, और उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद मेरे साथ गाड़ी में ही बैठ जाओ और मैंने कुछ काम करने हैं तो चलते चलते बात कर लेंगे। और हम कलमा चौक से निकले और अब्दाली रोड पे गए। उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, वो ख़रीदी। एंड आफ्टर अराउंड 15 to 20 minutes द मोमेंट ही वॉज ड्रॉपिंग मी ऑन कलमा चौक, PSO का पेट्रोल पंप था, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो उन साहब ने मुझे कहा कि आपके साथ 15 मिनट की इस मुख्तसर गुफ्तगू में मैं आपके फ्यूचर के हवाले से आपका कैरियर पाथ फ़लाँ जगह पे स्पेसिफिक देखता हूँ। आज नाजरीन, 7 साल के इस अरसे में तमाम ट्रांजिशनल फेजेस को गुजारने के बाद मैं उस जगह पर आकर खड़ा हो चुका हूँ जो जगह उन साहब ने 15 मिनट की मुलाकात में आइडेंटिफाई कर ली थी। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आपके लाइफ कोचेस इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ हों तो आप बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। टुडे, आज मैं उन्हीं साहब को आपके पास लेके आया हूँ जहाँ पर हम अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपके हवाले से उन तमाम चीज़ों को देख सकें और आपकी हेल्प वो कर सकते हैं। और ये सब उस वक्त मुमकिन है जब आप उनके साथ लाइव क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। वी आर टुडे हैविंग सैयद नदीम आबदी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो रैंक नंबर 3 कोच हैं वर्ल्ड वाइड बाय geniusu.com। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि कोचिंग के हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शहजाद भाई कैसे हैं? उम्मीद है आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो गई, बट आई सपोज कि शायद आप अंदर बोल चुके आज के दौर के अंदर जो हालात चल रहे हैं उन हालात में हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें। तो मैं आपकी डोमेन के हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपना तारुफ करवाएं और आपका करंट जो वर्किंग स्टेटस है उसके बारे में हमें शेयर कीजिए। अच्छा, तारुफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक आपने कहा कि वर्ल्ड रैंकिंग नहीं, geniusu.com एक प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट के अंडर है। एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट में इस वक्त 15 लाख के करीब एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर्ड हैं जो जीनियस यू पे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे उनके कोचेज होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है टू बी कोचेस। उसमें मैं फ्लो कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर मेंटर हूँ। फ्लो कंसल्टेंट का मतलब यह है कि जो लोग लाइफ में स्टक हैं, जो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे किसी भी वजह से, उनको अनस्टक करना फ्लो कंसल्टेंट्स का काम है। और एंटरप्रेन्योर मेंटर्स जो एंटरप्रेन्योर्स को कोच करते हैं। येट मेरा करियर का स्टार्ट तो 20 साल पुराना है तकरीबन। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने स्टार्ट किया और उसमें चूंकि ट्रेनिंग्स होती थी तो ट्रेनिंग से मैं उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ। फिर कुछ इंसेंटिव्स पे मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में गया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेस्टिवल में गया, टर्की गया, वहाँ पे कुछ बड़े ट्रेनर से मिला और वहाँ से मेरे फिर असातिज़ा बने। और उसके बाद फिर मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया जो अभी तक चल रहा है। उसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी गया, पर्सनल एम्पावरमेंट में भी गया। येट आगे चल के आपको कोई स्पेशलिटी सिलेक्ट करनी होती है कि जिसमें आप बहुत अच्छा चल सकें, और ये सारा सीख सीख के मैं डायरेक्शन उसकी बनती गई कि पहले मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था, कि जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो नॉलेज मिली कि जी इकट्ठी कर लो। मुझे याद है 2004-5 में मेरे पास एक हार्ड डिस्क थी जिसमें मैं ट्रेनिंग्स का मटेरियल जमा करता था। तो मैं लोगों को बताता था कि मेरे पास 20 GB का ट्रेनिंग मटेरियल या ट्रेनिंग कोर्सेज हैं 20 GB के। तो मुझे लगता था कि बहुत कुछ जबरदस्त है। तो मेरे एक उस्ताद ने उस वक्त मुझे कहा कि ये सारा कुछ फेंक दो। मैंने कहा क्यों, इतनी मुश्किल से जमा की है? तो उन्होंने कहा इस वजह से ये फेंक दो कि ये आपके साथ एक चक्कर करेगा जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरवेल्म, जो आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये करूं, इससे गाइडलाइंस लूं या इससे गाइडलाइंस लूं। उससे ये होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका जो स्टार्ट है वो डिले हो जाएगा। तो उसने कहा कि आपको एक्चुअली ज्यादा नॉलेज की नहीं, कम नॉलेज की जरूरत है। तो इस वक्त मैं फोकस्ड हूँ 2 एरियाज में, एक कोचिंग में जिसमें मैं एक ट्रेनर्स और कोचेस को कोच करता हूँ,
दूसरा एंटरप्रेन्योर मेंटरशिप के बिजनेस ऑनर्स को, मैं बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, कुछ बिजनेस ऑनर्स के साथ मैं 1-on-1 कोचिंग कर रहा हूँ और उनको अपना बिजनेस एनहांस करने में मैं हेल्प करता हूँ। जजाकल्ला, वेरी वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, ये जो आपने इतना माशाल्लाह 20 साल के तजर्बे के विद दैट मच एक्सपीरियंस, क्या मैं आपसे ये कमेंट ले सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री जो है इसका क्या स्कोप देख रहे हैं आप? यार ये एक कमाल सवाल है, और पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का स्कोप बेपनाह है। यानी कि पाकिस्तान में आप सिर्फ पाकिस्तान में ना रहें। वो मेरा एक उस्ताद है, वो कहता है कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, दोनों चीजें कहता है कि थिंक लोकल एंड एक्ट ग्लोबल एंड थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोचिंग नहीं है। पाकिस्तान में चंद एक लोग हैं जो कोचिंग करा रहे हैं। मैं अपना तो नहीं बताऊंगा कि हम काफी पहले से कर रहे हैं, बट इस वक्त मुझे मालूम नहीं था, हो सकता है और लोग मुझसे भी पहले से कर रहे हो। मगर इस वक्त कुछ लोगों को मैं जानता हूं, जैसे कैसर अब्बास साहब हैं, उन्होंने मार्शल गोल्डस्मिथ से सर्टिफिकेशन की, वो भी कोचिंग करा रहे हैं। और भी कुछ लोग होंगे जो मैं नहीं जानता यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर मैं काम जो कर रहा हूँ वो इंटरनेशनली कर रहा हूँ। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान का स्कोप मैं आपको जो बता रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोचेस नहीं है, और ये वो इंडस्ट्री है जिससे आप यहां बैठ के पूरी दुनिया से बिजनेस ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करें कि पाकिस्तान में मैंने कैसे बिजनेस लेना है, तो पाकिस्तान में 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड है इस वक्त। एक, आपने लोगों को एजुकेट करना है कि कोचिंग है क्या और कोचिंग आपकी जरूरत है। और दूसरा स्टेप है कि उन्हें फिर सर्विसेज देनी है, कोचिंग सर्विसेज। तो इंटरनेशनली यह है कि लोग एजुकेटेड हैं, लोग कोचेस को देख रहे हैं, बट वो स्पेशलिटी कोचेस में है। ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ड यूज करें कि सक्सेस कोच, तो इंटरनेशनली आप कहें कि मैं सक्सेस कोच हूं, तो लोगों को समझ में नहीं आएगी कि आप हमें चाहिए हो कि नहीं चाहिए हो। तो वहां पे आपको स्पेशली अपनी स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। मगर पूरी ये पाकिस्तान की अवाम के लिए या पाकिस्तान की यूथ के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए ये स्कोप है इस वक्त कि यहां से बैठ के आप सिर्फ कोचिंग की बेसिक्स समझ लें, कोचिंग को समझ लें कि कोचिंग है क्या, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलिंग को समझ लें कि आपने अपनी कोचिंग सर्विसेज सेल कैसे करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप ये कर लेंगे तो आप यहां से बैठ के, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है, आप पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के रेट्स पे उन्हें कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान की पूरी यूथ, पाकिस्तान का पूरा वो तबका जो इस वक्त जॉब्स में है या जिनकी जॉब्स अफेक्ट होने जा रही हैं, वो सब भी कोचिंग में आ जाएं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोचिंग में, तो उनके लिए जगह है। उनके लिए पूरी दुनिया में बेपनाह क्लाइंट्स हैं जिनसे वो जितना फायदा चाहें, जितने पैसे चाहें कमा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिनों के बाद इतनी पॉजिटिव शक्ल देखी है। ऐसे कमेंट्स वाकई बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, ये अब आपने मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, और मैं नुमाइंदा हूँ नौजवानों का। तो मैं आपसे परमिशन लिए बगैर ही ना, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करूँगा आपको। आप बिल्कुल मुझे जी, ये बताएंगे कि आपने इतनी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, मैं अब कंफ्यूज होना शुरू हो गया कि आपने कहा कोचिंग, ट्रेनिंग। मुझे सबसे पहले बुनियादी ये फ़र्क बता दें, कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, इन तीनों का फर्क क्या है, और कोचिंग इन बाकी दोनों से बेहतर कैसे है? अच्छा, मैं 3 के बजाय अगर 4 कर दूं चौथी चीज है पब्लिक स्पीकिंग। कि यहाँ पे पाकिस्तान में जिस चीज ने इन सारी चीजों को यूथ में मशहूर कर दिया वो पब्लिक स्पीकिंग है। जैसे बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स तो पहले भी थे, मगर जब ये वीडियोस में आ गए ना, ऑनलाइन आ गए, इंटरनेट पे आ गए, तो उससे यूथ को और लोगों को अवेयरनेस हो गई कि ये कोई बला है या ये कोई चीज है। तो एक चीज है पब्लिक स्पीकिंग जिसमें यू हैव समथिंग गुड टू से एंड यू से इट वेल। इसमें अच्छा बोलना, उसमें आपकी जो वॉइस क्वालिटी और आपके बोलने का तरीका वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें काउंट करती हैं। तो आपके पास कोई भी अच्छा कंटेंट है, आप उसे अच्छे तरीके से बोलें, अच्छे तरीके से डिलीवर कर लें, तो यू कैन बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। बट पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड या टू स्टार्ट विद बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है। दूसरा सेगमेंट है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स है कि जिसमें आप किसी के गोल को अचीव कराने में हेल्प करते हैं, कि कोई प्रॉब्लम कोई प्रेजेंट करता है, जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है, उसमें कॉर्पोरेट आपको कोई प्रॉब्लम देती है। दे आर नॉट कंसर्न कि आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आप बहुत इंस्पायरिंग है या नहीं है। दे वांट देयर रिजल्ट्स।
तो ट्रेनिंग इज अबाउट रिजल्ट्स, उसके बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से, बहुत बाज़ औक़ात एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, बाज़ औक़ात उसमें यानी कि पब्लिक स्पीकिंग टाइप की, यानी कि स्पीचेस के किसी भी तरीके से आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। द बॉटम लाइन इज रिजल्ट्स। अगर आप कॉर्पोरेट में रिजल्ट्स नहीं देंगे तो आप एक दफा एक इदारे के पास जाएंगे, फिर वहां से आउट होते जाएंगे, और इस तरह से आप पीछे 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 हटते चले जाएंगे। तो ये दूसरी चीज थी ट्रेनिंग्स। तीसरी चीज कोचिंग है। अच्छा, कोचिंग में आप फैसिलिटेटर होते हो। कोचिंग के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इस वक्त जो कोचिंग ले रहा हूं, या हर वक्त ऑल द टाइम्स मैं कोचिंग देता भी हूं, मगर किसी ना किसी से कोचिंग ले रहा होता हूं, कि हर वक्त मेरा कोई कोच है। तो इस वक्त क्रिस्टियन मैकेल्सन और फ्रैंक कर्न, ये दो लोग हैं जिनसे मैं कोचिंग ले रहा हूं। अच्छा, क्रिस्टियन मैकेल्सन इस वक्त $100,000 अ डे चार्ज कर रहा है। $100,000 अ डे। मेरे ख्याल में दुनिया के जो सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले कोचेस में से एक है, उससे ज्यादा भी चार्ज करता है। येट दैट इज नॉट द बॉटम लाइन। मैं ये बात इस वजह से बता रहा था कि देर आर डिफरेंट फिलोसफीज के मुख्तलिफ पैटर्न्स है कोचिंग में। जो कोचिंग बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक फैसिलिटेटर की है, वो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की है, कि उसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोचिंग दे रहा हूं तो उसका टारगेट आपको सिखाना नहीं होता, मगर आपको पता होता है कि आपको क्या चीजें इस वक्त चाहिए, क्या काम आपको इस वक्त करने हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, मगर आप वो करते नहीं। आप अपने ऊपर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स लगा के, कुछ चीजों के पीछे छुप के, कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना कुछ तरह का डेवलप करके उसके पीछे छुपे हुए होते हो और बच रहे होते हो, कि ये साल भी आपका ऐसे गुजर जाए कि कोचिंग से बहुत ज्यादा, या जिस भी फील्ड में हो आप उससे बहुत ज्यादा पैसे ना कमाओ। तो शायद आप ये कह रहे हो कि मैं अगर इतनी किताबें पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, फिर मैं इस चीज के लिए तैयार हूंगा कि मैं ये कर जाऊं, शायद मेरी वो सर्टिफिकेशन हो जाए, तो उसके बाद मैं रेडी होऊंगा कि मैं इस फील्ड में जबरदस्त एक अपना स्टार्ट ले लूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग जस्ट इन योर फेस आपको बताती है, या आपको सोचने पे मजबूर करती है। कि कोचिंग में ज्यादातर जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें हम आपसे सवाल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जवाब इस बात का नहीं आता, तो मैं आपसे कहूंगा कि फर्ज करें कि अगर आपको जवाब आता होता तो वो क्या होता। तो ये मैंने आपको चक्कर दी है, कि मैंने आपको चक्कर दी है कि आपकी बात को घुमा के, कि आपके ऐसे फेज में लेके गया हूं जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या किया। या फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ट्रेनिंग के फील्ड में या कोचिंग के फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं या कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो क्या स्टेप आपका होना चाहिए। अगर आप मुझे बताएंगे जी ये स्टेप होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ऑल राइट, हम इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में आपने ये स्टेप कर लेना है। तो हम एक अकाउंटेबिलिटी का रोल प्ले करते हैं, मगर और पैटर्न्स भी हैं, देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स, और सब ठीक है। कि कुछ लोग जो है जो वो कहते हैं कि कोचिंग में आपको एजुकेट नहीं करना, ट्रेन नहीं करना, मगर आप जो फॉर एग्जांपल क्रिस्टियन मैकेल्सन कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हो और जिसकी जरूरत हो वो आप कर दो। अगर उसमें आपको ट्रेनिंग भी करने की जरूरत है तो आप कर दो, अगर उसमें आपको किसी का स्किल अपग्रेड खुद करने की जरूरत है कर दो, गाइड करने की जरूरत है कर दो, बट ज्यादा जो इसका पैटर्न है वो दूसरों को जगह देना है, उन्हें खुद उनसे सुचवाना है और खुद डिसीजंस करवाने हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई आगे नहीं चलता। तो ये चौथा जो फील्ड है वो मेंटरिंग का, सॉरी उसमें रह गया कि मेंटरिंग क्या है। मेंटरिंग में आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल आप एक जबरदस्त सिंगर हो, तो जब आप यंग सिंगर्स को गाइड कर रहे होते हो तो आप उनके मेंटर होते हो। तो मेंटरिंग में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होना आपका जरूरी है। मगर कोचिंग में ये होता है कि मेरा एक क्लाइंट एक बिजनेस ओनर है, जो सब फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड बिजनेस का ओनर है, एक क्लाइंट जो है वो एक पैकेजिंग कंपनी का या पैकेजिंग इंडस्ट्री का ओनर है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो से हैं, और मेरे पास इन इंडस्ट्रीज की नॉलेज नहीं है। मैंने उसी की नॉलेज को यूज करके उसी को फैसिलिटेट करना है कि उसी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसी का बिजनेस हायर लेवल्स पे चला जाए। अगर कोई कोच है उसके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो मैंने उसको वो पैटर्न्स बताने जिसके पास उसके पास क्लाइंट्स आ जाएं इसी हफ्ते, इसी महीने, कि जब उसके पास क्लाइंट्स आएंगे, जब उसके पास रोकड़ा आएगा, तो वो खुद ही कन्विंस भी होगा, मान भी जाएगा, और मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बन जाएगा।
नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया। आपने तो इतना में हमें ये हवा बना हुआ था। ये जो आप कह रहे हैं कि कोचिंग में फील्ड का एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, वो तो मेंटोरिंग होती है। और ट्रेनिंग जो है उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना बड़ा ज़रूरी होता है। पब्लिक स्पीकिंग में पैसा नहीं आता है तो कोचिंग रहेगी। कोचिंग तो साढ़े बुजुर्ग हर वेले करते हैं सर। जो बड़ा आदमी जो उम्र में बड़ा है, वो अगर सब्जी वाला भी है, वो उम्र में बड़ा है, वो भी मुझे सही मशवरे देगा। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कोचिंग है, इसके लिए ये आप $100,000 पर डे, ये मैं कहाँ से लाऊंगा? ये जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं वो कहाँ से लेंगे? वो तो फिर सब्जी वाला, दुकान वाला, तंदूर वाला, उससे कोचिंग करवा लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्नर्ड कोचिंग and the by default by design coaching? Number one. Number two, if a person has not that much resources to afford that much expensive coaches, what to do then? अच्छा, यही कोशिश है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब वन ऑन वन कोचिंग होती है, आई चार्ज $1,000 टू $2,500 पर मंथ पर क्लाइंट, और जिनसे मैं 3 सेशंस करता हूं महीने में, जो इंटरनेशनली मैं चार्ज कर रहा हूं। पाकिस्तान में भी मैं इसका जो मिनिमम लेवल है वो चार्ज कर लेता हूं। यट आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक है। अभी मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कोचेज हो जाएं, और ये खाली मैं नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मगर एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि कोचेस बनाना एक सेगमेंट, और कोचेस को बिजनेस में ले आना, कि कोचेस नजर आए कि वो काम कर रहे हैं, कि बजाय इसके कि सिर्फ मैं नजर आ रहा हूं और मेरे कोचेस नजर ना आ रहे हैं बिजनेस में, कि वो इसको अपना प्रोफेशन, अपना करियर बना के चल रहे हैं, और वो बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। अगर हम ये वेव बनाएंगे, तब ऐसा होगा कि पाकिस्तान में ये कोचिंग की जो गैप है ये फिल हो जाएगा। और दिस इज वेरी गुड टाइम, कि जिस वक्त क्राइसिस का टाइम होता है, क्राइसिस में सारे हाथ जोड़ के कहते हैं जी हुन मैंने दसोगे की करना है, तो ये क्राइसिस का टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम, जिस वक्त जिसको भी चपेड़े मारो वो कहता है जी कि हाँ जी मैं तैयार हूं, इस वक्त कुछ करने को तैयार हूं। अच्छा, आपने कहा कि पैसे नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि कोचिंग, ये जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन मिकेल ये जो $100,000 चार्ज करने वाला है वो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स दे सकेगा। कोई भी आपको रिजल्ट्स दे सकता है। ये होता है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके यूं यूं पॉइंट्स देख के और जल्दी 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 आपके चीजें कर देते हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, उसमें वो बहुत स्पीड से गाइड कर देते हैं। येट एक बिल्कुल नया बच्चा जिसका कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स दे सकता है, और इसी महीने दे सकता है। ये एक राज की बात है जो शायद बहुत सारे लोग आपको ना बताएं या इस चीज को छुपाएं। अच्छा, इसमें जिसके पास पैसे नहीं है, नंबर एक, इफ यू डोंट पे, यू डोंट पे अटेंशन। इफ यू पे, यू पे अटेंशन। इफ यू पे मोर, यू पे मोर अटेंशन। तो कोचिंग में एक राज कोचिंग का, क्लाइंट्स लेने का ये है कि अगर आपको अपने आप को बदनाम कराना है ना, या खत्म कर लेना है अपने आप को जी के बस मेरा नाम खराब हो जाए कोचिंग में, कि लोग कहें हाँ हमने सेशन उनसे लिया था मगर मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं है, मेरी जिंदगी तो अभी भी वैसी है जैसे उस वक्त थी। तो उसके लिए तरीका यह है कि आप फ्री कोचिंग स्टार्ट कर दो। फ्री कोचिंग दुनिया में कहीं पे कामयाब नहीं है, कोई टीचर इस चीज के लिए गाइड नहीं करता। आप जितना, ये एक राज की बात आपको बता रहा हूं, कि आप क्लाइंट को कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना दो, उसे कोई भी गाइडेंस ना दो, उससे सिर्फ इतने सारे पैसे ले लो। आप क्लाइंट से जितने ज्यादा पैसे लोगे उतना जल्दी उसको और उतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब आपका सवाल थोड़ा डिफरेंट था। आपका सवाल था कि यहाँ पे जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करें? तो अब मैं आपको बात बताता हूं। मैंने जो पैसे बताए, जो मैं चार्ज कर रहा हूं, वो वन ऑन वन कोचिंग के चार्ज कर रहा हूं। मतलब ये कि अगर मैं एक शख्स के साथ 1 घंटा लगाता हूं 3 दफा महीने में, और उसके पर्सनलाइज में उसकी गाइडेंस या उसके साथ चीजें चलाता हूं, तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को टेकअप कर सकता हूं, कि मैं 20 क्लाइंट ले सकता हूं। 20 क्लाइंट के बाद मैं ओवरबर्डनड हो जाऊंगा, कि मैं कहूंगा यार मैं तो जिस चीज के लिए आया था यहाँ पे, कि टाइम फ्रीडम मुझे मिले, तो ये तो मैं फंसा लिया अपने आप को। इससे बेहतर तो मैं कोई जॉब या जो ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में या उन चीजों में ना रहता। तो इसमें दूसरा सेगमेंट, एक सेगमेंट है वन 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 कोचिंग, दूसरा सेगमेंट है ग्रुप कोचिंग। ग्रुप कोचिंग में ये है कि जो बात वन ऑन वन में बताते हैं वही ग्रुप में बताते हैं, मगर वो ग्रुप में सबको इकट्ठा बता देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल कि जी ये दर्द की गोली है, जिसको दर्द हो रहा है खा ले। अब वो कह रहा है जी कि मेरे सर में दर्द है, वो कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, वो कह रहा है मेरे कंधे में दर्द है। तो इंडिविजुअली मैंने नहीं बताना कि यार तेरे कंधे में दर्द है, इसमें ये भी कर और ये कर दो, मगर सबको आराम आएगा।
तो ग्रुप कोचिंग में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है मगर वो सस्ती होती है। तो मेरा ये पॉइंट है, पैसे देने पड़ेंगे। मुफ्त अगर कुछ भी लोगे तो उससे आप स्टार्ट नहीं करोगे, मगर थोड़े पैसों से भी ऑप्शन है, बड़े पैसों से भी ऑप्शन है। और मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली भी अगर आप इंटरनेशनली भी चले जाएं तो बास कोर्सेज कई जगहों पे ऐसे पड़े हैं जो मेरे ख्याल में 1600-2000 रुपए में कोचिंग का कोर्स है। तो नॉलेज की बात नहीं, एक और आपको राज की बात बताऊं कि यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज फ्री पड़ी है। अच्छा, जो फ्री है, मेरा ये आपको मशवरा है कि यूट्यूब पे जिंदगी में जिस वक्त आप सीख रहे हो या जिस वक्त आप अपनी डायरेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो जाए ना। क्यों ना जाए कि द चैलेंज इज इंफॉर्मेशन और वेल्म, कि वहां पे इतनी सारी नॉलेज है और सारी फ्री है, और बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े नामों की नॉलेज फ्री पड़ी है। तो आप देखेंगे कि ऑलराइट, टोनी रॉबिन्स से सीखूं, क्रिश्चियन मैकेल्सन से सीखूं, इससे सीखूं या उससे सीखूं, वो तो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, आप इन सारी बातों में कंफ्यूज होते जाएंगे। और जब आप कंफ्यूज होते जाएंगे तो आप बॉटम लाइन से हट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आज क्या स्टेप लेना है, आज क्या एक्शन करना है, कि मैं इस वक्त स्टार्टर हूं। आपको एक गाइड चाहिए, एक गाइड, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, और वो जरूरी नहीं मैं हूं, वो कोई भी हो सकता है। वो कोई भी पाकिस्तान में कोच या बाहर से कोई कोच, कोई भी हो सकता है जो आपको स्टेप 1, 2, 3 बताए। एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो आसानी है वो क्या है यूथ के लिए, ये मैं यूथ के लिए बता दूं कि ट्रेनिंग में आप आना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहते हैं तो आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। कोचिंग में क्रिश्चियन मैकेल्सन, जो अभी मैंने उसे रिसेंटली देखा, आजकल वो लाइव्स कर रहा है, तो वो अच्छा बोल रहा है। मगर उससे पहले जब मैंने उसके पेड सेमिनार्स में उसको देखा कि जहां बहुत ज्यादा $5,000 $10,000 वो टिकट के चार्ज कर रहा है, तो वहां पे वो ऐसे बोलता है कि सारी ऑडियंस को जबरदस्ती अपने ऊपर छींटे मार के जागते रहना पड़ता है कि आप सो जाओ। तो इस तरह से इसमें राज यह है कि आपको बोलना नहीं आता, आपको बात करनी नहीं आती, आप स्टिल बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं अगर आप जस्ट सवाल कर लो। और अगर आप को सवाल भी बोल के नहीं किया जाता तो आप लिख के दे सकते हो कि भाई ये सवाल पढ़ के इसका जवाब दे दो। तो ये आसान है, ये आसान है, ये सबके लिए। इसमें फौरी तौर पे सब लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं, मगर थोड़े पैसों में भी हो सकते हैं, बड़े पैसों में भी हो सकते हैं। कि आप थोड़े पैसों से सीख लें, आप ज्यादा पैसों से सीख लें। जो मशवरा है मेरा वो ये है कि किसी कोच से, चाहे ग्रुप कोचिंग में जाएं, मगर किसी कोच से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ले लें। अगर आप खुद बुक पढ़ने लगेंगे या कोई कोर्स करने लगेंगे तो कोई आपको छितर लगाने वाला नहीं होगा, आपकी पिटाई करने वाला नहीं होगा कि भाई तूने ये स्टेप किया या नहीं किया। और जिस चीज में लोग रुलेंगे वो कोचिंग नहीं होगी, वो सेलिंग होगी। कि क्लाइंट्स कहां से लाएं, क्लाइंट्स में लोग रुलेंगे उसके पैटर्न्स हैं। कि जो फॉर एग्जांपल मुझे जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने फायदा दिया वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने के सिस्टम ने दिया। जो मैंने जब सीखा, फॉर एग्जांपल पहली दफा क्रिश्चियन मैकेल्सन से सीखा, आई पेड हिम $3,000। बट मैं जब जो लोगों को कोचिंग करा रहा होता हूं मैं उन्हें मुफ्त सिखा देता हूं। मुफ्त का मतलब ये कि उनसे जो कोचिंग सर्टिफिकेशन की फीस दी होती है उसी में सिखा देता हूं। दैट इज द बॉटम लाइन। आपको कोचिंग नहीं आती, मगर आज मैं आपको बताऊं, आज आप एक क्लाइंट क्लोज करके बैठ जाएंगे। और ये नहीं है कि आप उसका नुकसान करेंगे, आप उसके साथ कुछ ना कुछ भलाई कर सकते हैं, बट बेहतर है आप थोड़ा सा जरूर सीखें, सीख के फिर कर लें। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चीज़ें ना थोड़ी सी कन्वर्ज हो रही हैं, समझ आ रही हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। सिनेरियो ये है कि आप कह रहे हैं कि मुझे बोलना भी नहीं आता, मेरे पास स्किल भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है उस फील्ड का। अच्छा, मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा कोच बन सकता हूं। और साथ में आप ये गारंटी कर रहे हैं, मैं आपकी बात से ये समझ पाया हूं कि आप ये गारंटी कर रहे हैं कि आज 28 अप्रैल है तो तुम फॉर एग्जांपल 28 मई से पहले पहले 3, 4, 5 कोचिंग के बिजनेस की टर्म में रेवेन्यू जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस क्लोज कर चुके होगे। इफ दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं आपकी ये बात इसी तरह से समझ पाई और आप इसी तरह से कहना चाह रहे थे अगर, तो द क्वेश्चन इज कि इस वक्त आपको जो लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर, क्या आप उनको पैसे लिए बगैर कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं कि आज 28 अप्रैल को रात को तरावी के बाद सोने से पहले ये काम तुम कर चुके हो? आप गाइड कर सकते हैं?
देखिए, सब कुछ गाइड कर सकता हूं मैं। आपको बेसिक चीज बताऊं ना कि जो इंफॉर्मेशन है वो फ्री है, इंटरनेट पे पड़ी है, मगर मैं आपको गाइड करूं कि उस पे मत जाएं। ये गाइड करना कि ये स्टेप ले लो अहम नहीं है। दो चीजें अहम है। एक जो बॉटम लाइन है कि जो आपने किसी भी क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे करना है, और क्लाइंट को ऐसे नहीं है कि कोई प्रेशर टेक्निक लगाई वो कन्वर्ट हो गया, वो खुद ही आपसे कहेगा जी बताओ। आप पूछेंगे कि जी हाँ आगे बताऊं, हाँ जी पैसे बताऊं, वो कहेगा जी जी बताएं। और वो उस पे परेशान हो जाएगा कि अच्छा मैं किस तरह से इसको अरेंज करूं। मैंने आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस फील्ड में, तो पहली बात तो ये अपनी स्टेक इन्वॉल्व करें। मैं किसी को भी फ्री गाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? यानी कि उनको फ्री एजुकेट नहीं करता क्योंकि उनको फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है, मैं बदनाम हो जाता हूं। कि उनकी स्टेक इन्वॉल्व हो, कि उन्होंने कुछ ना कुछ जो अपनी स्टेक इन्वॉल्व की हो, जिसकी वजह से वो उनको रात को नींद ना आए कि अगर मैंने ना किया जो ये कहा गया है तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। दूसरी बात, ये मैं आपको कोचिंग की एक बॉटम लाइन बता दूं कि अगर किसी शख्स को कोई कोचिंग नहीं आती और अगर आप पूछते हैं कि एक चीज बताएं कि कोचिंग क्या है, कोचिंग अकाउंटेबिलिटी है। लोग अपने अकाउंटेबिलिटी करवाते भी नहीं और उसकी इजाजत भी नहीं देते। कि बिजनेस ऑनर्स हैं, वो कहता है मैं इतना बड़ा बिजनेस ऑनर हूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं। तो हम लोग जो है हम उनको बातें सुनाते हैं तो हमें इजाजत देते हैं, अपना प्लान वो खुद डिसाइड करते हैं कि जी मैंने इस हफ्ते ये करना है। तो मैं उनसे अगले हफ्ते पूछूंगा हाँ जी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं $1000 या $2500 चार्ज कर रहा हूं। तो मैं जब 15 दिन बाद उससे स्काइप पे बात करूंगा तो मैं कहूंगा हाँ जी पिछली दफा आपने ये करना था, कर लिया? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये अल्लाह हाफिज आपके लिए तो आसान है, मगर उसके इतने सारे पैसे लगे हुए हैं। और इसीलिए मैंने कहा जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। कि मैं उसे कुछ भी ना सिखाऊं, अगर उसने अच्छे पैसे मुझे दिए हुए हैं तो वो जो है अगली दफा काम करेगा। तो मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा पॉइंट है कोचिंग का। क्या आपको कुछ नहीं पता, आपसे आप किसी के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाए कि मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा, आप उसके कोच बन गए। आप उससे पूछें कि आपके बिजनेस में किस चीज की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या चीजें अहम है, या आपको कौन से स्किल्स चाहिए जो आपके लिए अहम है, जो अगर आपको आ जाए तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, वो आपको बता देगा। आप कहें कि ऑलराइट करते क्यों नहीं, वो कहेगा यार करने का प्लान है या करेंगे उसके। आप कहेंगे अभी कैसे कर सकते हो, वो कहेगा कि अच्छा अभी ऐसे क्या ऑप्शंस हैं, वो कहेगा मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आते। आप कहेंगे कि कोई कोर्स हो सकता है, कोई यहाँ पे गाइड है, कोई यहाँ पे इस तरह की चीज है जो आप कर सकते हो, वो कहेगा हाँ ये फलाना है। या खुद ही उसे कहेंगे गूगल कर, वो गूगल करेगा, ढूंढ लेगा। जो ढूंढ लेगा उस पे आपने कहा ऑलराइट ये हमारा इस हफ्ते का काम हो गया, आपने ये करना है, नेक्स्ट हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। और आप बिलीव करें, इस सिर्फ इतना काम भी हो ना, इसके लिए मुझे जितने ज्यादा पैसे मैं दे सकूं मैं दूंगा। क्योंकि मैं जितने ज्यादा पैसे मैंने लाइफ में पे किए उतने फास्ट मुझे रिजल्ट आए, उतना मैं अनस्टक हुआ, उतना मैं उन चीजों से आराम से निकल गया जिनसे मैं निकलना चाहता था। यूट्यूब पे आपको फ्री कोचिंग की गाइडेंस और फ्री कोचिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। और जो लोग ये जो ट्रेनर्स या कोचेस हम जैसे जो यहाँ पे आके गाइडेंस देते हैं, वो अक्सर बातें कर जाएंगे जो बहुत अहम होती है। मगर जब तक आप किसी की अकाउंटेबिलिटी में नहीं आएंगे, जब तक आपका स्टेक इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे या आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक बंदा पैसे लेके आपके सामने बैठा होगा, आपकी जान निकल जाएगी ये बात करने से पहले कि यार ये मुझे दे दे तो जब ये आपको फीलिंग आना कि आप ये डिजर्व करते हो, ये किसी गाइडेंस का इश्यू नहीं है, ये एक लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव करने का इशू है, ये आपके एक मेंटल ब्लॉक को रिमूव करने का इशू है, जो हम उस डायरेक्शन में करेंगे। बिल्कुल सही, आई गॉट इट। मुझे ये बताइए कि नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो आप बात कर रहे हैं वो इट मेक्स सेंस। मुझे ये बताइए नदीम भाई कि जो नए एंट्रेंट हैं, जो नए आने वाले हैं इस फील्ड के अंदर, अगर मैं आपको तीन चीज़ें कहूँ और आपको कहूँ कि मुझे एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो वो इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ होगी? और या एक चीज़ मैं कहूँ कि आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्या उनको कोचिंग के लिए किसी सर्टिफिकेशन का होना उनके लिए ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल नदीम आबदी साहब हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं कोच हूँ, क्या वो सर्टिफिकेट के बगैर कोई अथॉरिटी हैं? क्या उनको कोई मेंटोर होना ज़रूरी है? क्या उनकी सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है?
पैसों की बात तो आपने पहले ही इररेलेवेंट कर दी है. गाइडेंस, मोटिवेशन एंड सर्टिफिकेशन, व्हाट टू लीव. जब तक वो वापस आते हैं नदीम साहब, अभी कनेक्शन बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह. हम बात कर रहे हैं कोचिंग के ऊपर, द नेक्स्ट बिग वेव. नदीम भाई, आपको हमारी आवाज आ रही? जी, बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था. आपने आपने सवाल पूछा था. मेरा सवाल आपको अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं सर. नहीं, वो दोबारा आप पूछ लीजिए. पहले दो पोर्शन हो गए थे, बाकी मैं आपको सवाल में ये कहा कि आपको अगर मैं तीन चीजें कहूं, नंबर वन इज गाइडेंस, यानी कि आपका कोई कोच होना जरूरी है कोच के लिए. दूसरा ये कि आपके पास कोई मोटिवेशन अपनी है या नहीं. और तीसरा ये कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है शोकेस करने के लिए. मैं नदीम साहब मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कोच हूं. मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपको कौन कह रहा है कि आप बहुत बड़े कोच हैं? कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं? और अगर नदीम साहब अपने कैरियर के आगाज में हैं तो उनको इस जवाब का ये जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो आप नए लोगों को बताइए कि सर्टिफिकेशन लेना कोचिंग की किस हद तक जरूरी है या नहीं है. अच्छा, सर्टिफिकेशन लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है. मेरे ख्याल में क्रिस्टियन मिकल्सन के पास कोचिंग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगी. कोचिंग जहां से स्टार्ट हुई, वैसे तो मार्शल गोल्डस्मिथ 80s से कर रहा था, मगर मॉडर्न उसमें टाइम्स में टोनी रॉबिन्स कोचिंग बहुत अरसे से कर रहा था. वो 1-on-1 सेशंस करता था प्रेसिडेंट्स के साथ, सबके साथ. टोनी रॉबिन्स इज वन ऑफ माय टीचर्स. तो वो कोचिंग कर रहा था, मगर लोगों ने इसके नाम रखे हैं, फिर सर्टिफिकेशन, फिर इंटरनेशनल एक फेडरेशन एसोसिएशन भी इसकी बन गई, जिसमें इसके जो है आर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज, या उसके वो समझ लो कि सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स पूरे करने होते हैं, एक्रीडेशन होती है, वगैरह वगैरह सारा कुछ होता है. मगर मैं आजकल एक मार्शल गोल्डस्मिथ के पार्टनर से, जो जिसने उसके साथ एक्सपीरियंशियल कोचिंग में बहुत काम किया, उसके साथ उससे भी मैं गाइडेंस ले रहा हूं. उससे मैंने कहा कि मुझे गाइड करो कि मुझे कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए. तो उसने कहा आपको कोई भी नहीं चाहिए. उसने कहा मेरे पास कोई भी नहीं है. तो उसने कहा कि क्लाइंट आपको आपकी सर्टिफिकेशन पे पैसे नहीं देगा. क्लाइंट आपको आपके रिजल्ट्स पे पैसे देगा, कि अगर आपसे उसको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको पैसे देगा, और अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको उठा के बाहर फेंकेगा. वो कहेगा जी आप बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगर मुझे आपकी कोचिंग नहीं चाहिए. अच्छा, एक नए बंदे के लिए देखिए, यहाँ पे मैं भी सर्टिफिकेशन ही करवाता हूं. मैं भी जो करवा रहा हूं इस वक्त वो सर्टिफिकेशन ही हैं. ये क्यों देता हूं कि एक इंट्रोडक्शन के लिए. बास लोग ये सिर्फ अपने मैं तो ये कह सकता हूं कि मुझे इतना टाइम हो गया, या ये हो गया, या मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, या मेरी जीनियस यू पे रैंकिंग लग गई, कुछ भी हो गया, बट दैट डजंट मैटर. देखिए, मेरी चाहे जीनियस यू पे रैंकिंग हो, चाहे पाकिस्तान में रैंकिंग हो, चाहे वर्ल्ड में रैंकिंग हो, मुझे तो पता भी नहीं, हो सकता है पाकिस्तान में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हो, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में मैं इन लोगों से इतना कनेक्टेड नहीं हूं जो इस फील्ड के लोग हैं. चंद एक लोगों से हेलो हाय है, बाकियों से है नहीं. तो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, मगर इट डजंट मैटर. और आपके पास इंटरनेशनल बेस्ट सर्टिफिकेशन है, बेस्ट बंदे का, आपकी रैंकिंग में आप वर्ल्ड नंबर 1 हो, और आप पाकिस्तान में आके एक बिजनेस ओनर को या एक किसी शख्स को रिलेशनशिप कोचिंग देने लगते हैं, या फिटनेस कोचिंग देने लगते हैं, या फिर कोचिंग में 1 लाख 1,000 करोड़, यानी कि अनलिमिटेड लाइंस हैं, जिस पे हमने अभी बात नहीं की कि इसमें लाइंस कितनी है. बेपनाह लाइंस हैं. आपके पैशन के मुताबिक आपकी कोचिंग की लाइन निकल आएगी. और वो स्पेशलिटी, जैसे डॉक्टर होता है, एक जीपी होता है, उसे लोग 100 रुपया 200 रुपया देके चेक करा लेते हैं. एक स्पेशलिस्ट होता है जिसे 2,000 देते हैं. तो ये राज है. डोंट बी अ जनरलिटी. आप एक कोच, खाली कोच मत कहलाओ. आप बोलो कि आई कोच coaches and trainer in doubling their profits or in developing a profitable business. तो आपने जो कहा कि कोचिंग के लिए कोच का होना सबसे ज्यादा वजनी है. वैसे तो किसी भी तरह से कोई भी कोच बन सकता है. लोग वैसे भी कोचिंग कर रहे हैं, पता भी नहीं कि हम कोचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. कोच का होना आपको सबसे ज्यादा स्पीड से आगे ले जाएगा. कोई उस्ताद सेलेक्ट करें, कहीं से कर लें, बाहर से कर लें, यहां से कर लें, कहीं से कर लें. नंबर 2, सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं करवाता हूं, मैं उन लोगों के पास जो ट्रेनर्स एंड कोचेज होते हैं, या जो लोग सीरियस होते हैं, या जो बिजनेस ओनर्स हैं, मैं 2 लोगों की कोचिंग करता हूं. एक बिजनेस ओनर्स की,
एक ट्रेनर्स एंड कोचेस की। तो ये लोग जो बिजनेस में होते हैं, अच्छे होते हैं, या जिनके पास ये समझ लें कि जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, या सादे लफ्जों में कह दें जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होंगे तो उनकी स्टेक इन्वॉल्व होगी। तो उनके साथ मैं एक फ्री सेशन करता हूं 45 मिनट्स का, और मैं न्यूबीज को जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, जिनको मैं सिखाता हूं, उनको भी मैं फ्री सेशन सिखाता हूं। जब मैंने फ्री सेशन, फॉर एग्जांपल आप हैं मेरे स्टूडेंट, जिन्हें मैंने कोचिंग सिखा दी, सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं मिला, पहला हफ्ता है, मैंने आपको फ्री सेशन करना सिखा दिया। जब आप फ्री सेशन वो करेंगे ना किसी भी क्लाइंट के साथ, चाहे वो एक बड़ी इंडस्ट्री का ऑनर है, तो उस ऑनर को वैल्यू नजर आएगी। और ये टारगेट है कि अगर आपकी उस मीटिंग से वैल्यू नजर आती है, तो इट डजेंट मैटर कि आप एक माजे हो, गामे हो, या एक हीरो। और अगर आपके सेशन से उसको वैल्यू नजर नहीं आती, और आप उसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझसे कोचिंग लो, 3 माह और 6 माह में ये हो जाएगा, आप उसे वो पाथ दिखा नहीं सकते, तो फिर वो आपको बिजनेस नहीं देगा। आपका वो जो कन्वर्शन है वो मुश्किल हो जाएगा, शायद वो आपका क्लाइंट ना बने। तो वैल्यू नजर आएगी, वैल्यू डिलीवरी में है। अगर आप उसे वैल्यू दिखा नहीं सकते, तो यू आर नॉट रेडी। और वैल्यू दिखाने के लिए सिर्फ इतनी चीज चाहिए, जो आज मैं आपको 1 घंटे में सिखा सकता हूं कि ये सवाल करना है, उसके बाद ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो कल आप एक मीटिंग करेंगे तो उसमें उसे वैल्यू नजर आ जाएगी। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कल आप करो, क्योंकि आपको अपना कोचिंग के पैटर्न्स, कोचिंग की गाइडलाइंस, कोचिंग की जर्नल चीजें वो करनी है। क्योंकि आज आप क्लाइंट क्लोज कर लेंगे, वो आपको पैसे भी दे देगा, आपको 1 लाख रुपए भी दे देगा, आपको 2.5 लाख रुपए भी दे देगा पहले महीने के। मगर इंपॉर्टेंट बात ये कि आगे उसे रिजल्ट्स देने हैं, तो उसके लिए आई टेक 3 मंथ्स के, जिसमें ये सारा प्रोसेस पूरा होता है। बट फर्स्ट मंथ में मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स कन्वर्ट करना, पेड क्लाइंट्स लेना शुरू करवा देता हूं। वेरी नाइस सर। सर इन द मीन टाइम वाजिद रज़ा साहब आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं गुड टू सी यू मुर्शिद। और सबीन मुनीर साहब कहती हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। साइमा अली साहिबा ने कहा है कि डॉक्टर नदीम आबदी इज़ द बेस्ट कोच इन पाकिस्तान। और एक सवाल आया है सर, ये सलमान हैदर साहब हैं, इन्होंने कहा कि एज एन ऑनलाइन स्टूडेंट what are the most effective ways for a student to communicate with my success coach? यानी कि ऑनलाइन कैसे effective communication कर सकते हैं, how to best utilize the amount paid to online coach, best utilization कैसे हो सकती है पैसों की, इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें सर। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात है कि अगर पैसों की यूटिलाइज, एक तो यह है कि रिस्क जोन में जाएं, जिस जगह से आपको डर लगता है वहां घुस जाएं, वो उन चीजों की प्लानिंग करें कोच के साथ कि मैंने इस जगह पे घुसना है, जो आपका फियर जोन है उसमें घुसें। तो आपकी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर कोच हो जाएगी, कि क्योंकि ये जो जगह जो आपके कंफर्ट जोन्स हैं, जहां पे आप आसानी से जा सकते हैं या जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आसान है। जो मुश्किल जगह आप अपने प्लान हाई कर लें, आप अपने गोल्स हाई कर लें। आप कहें जी कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप किस फील्ड से हैं, कि आप किस फील्ड के लिए कोचिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलेशनशिप की कोचिंग ले रहे हैं, या आप न्यूली मैरिड हैं, या आप पेरेंटिंग की कोचिंग ले रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, वो पैसों में काउंट नहीं हो सकते। मगर अगर आप कोच बनने की कोचिंग ले रहे हैं, तो आप उसे ये कहें कि जी हाई एंड कोचिंग इसको कहते हैं, कि हाई एंड क्लाइंट्स मुझे किस तरह से कन्वर्ट करना है, या मुझे ये चार्ज करना है, ये गोल बनाना है, इसमें मुझे जो है मुझे साथ लेके चलें, या मेरा प्लान डेवलप कराएं, या सारा कुछ करवाएं। तो उस पैटर्न में जाएं, फियर जोन में जाएं, चैलेंज जोन में जाएं, रिस्क जोन में जाएं, जहां पे आपको डर लगता है उस जोन में जाएं, जहां पे आपकी सोच जाती है उसके थोड़ा सा ऊपर जाएं। तो इस तरह से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और आइडियली आपके कोच को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, कि उससे पता होना है, ये काम आपका नहीं है कि आप उसे बेस्ट यूटिलाइज करें, ये काम उसका है कि वो इस तरह से पोजीशनिंग करे कि आपसे बहुत बड़ा काम करा ले। क्योंकि मुझसे कोई जितना बड़ा काम करवा सकेगा, उतना ज्यादा वो मेरा अच्छा टेस्टिमोनियल देगा, उतनी ज्यादा वो मेरी पब्लिक में जाके वाह करेगा, उतने ज्यादा मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आप रिजल्ट्स देते हैं, आपको क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 2008 में मुल्तान आ गया था।
क्यों? मेरी वालदा बीमार रहती थी और मुल्तान मेरा होम टाउन है, मेरे वालिद वालदा दोनों यहीं पे रहते थे। सिर्फ उनकी वजह से मुल्तान आ गया था। मुल्तान ट्रेनिंग और कोचिंग की मार्केट नहीं है। उस वक्त मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और कोचिंग करता था और यूथ के साथ भी कुछ काम करता था। तो मुल्तान में बिल्कुल ट्रेनिंग कोचिंग का कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं था। मगर हमने ये सोचा कि ऑलराइट हम यहीं से बैठ के करेंगे। अच्छा, एक और चैलेंज हुआ कि मुल्तान में कुछ इंडस्ट्रीज तो थी, जैसे पेस्टिसाइड सेक्टर हो गया और कुछ इंडस्ट्रीज थी, पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में थे कि डिसीजन मेकर्स वहां बैठे होते थे। तो हमें जब ये चैलेंज हुआ तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि मैंने इंटरनेशनली फोकस कर लिया कि मुल्तान में तो क्लाइंट्स नहीं है, इंटरनेशनल कैसे क्लाइंट्स लेने। और वहां से मुझे समझ लें कि वो वहां से मुझे कंपनसेशन हो गई और बेटर कंपनसेशन हो गई। तो इंपॉर्टेंट बात ये, इस सवाल का जवाब मैंने शायद दे दिया। दूसरी बात यही कि आप कोई भी सिनेरियो है, किसी भी चीज को, उसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। कोई भी चीज आपकी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोक रही है या रोक सकती है। जिंदगी में अगर आपको किसी ने आज तक रोका है और इस वक्त भी उतनी कामयाबी से जो आपका कभी कभी दिल करता है या जो आपकी कभी कभी सोच आती है, तो वो आप खुद हो। और इसमें मैं ये बातें नहीं करूंगा कि खुद मोटिवेट हो जाओ, ये कर लो, खुद पे बिलीव करो, ऐसे करो, नहीं। गो गेट अ कोच, मेक इट योर डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ। पैसे निकालो कहीं से, मुश्किल हो किसी से उधार लेके कुछ कर लो, मगर कुछ कर लो। गेट गाइडेंस। और अगर आपके पास कोच है तो चैलेंज करो, उससे चैलेंज लो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो और उन पे अमल करो। आप देखोगे कि अगर आपके पास कोच है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपके पास कोच है, तो आप कमाल हो, आप बिल्कुल सही लाइन पे हो, आप चलते रहो। अगर आपको रिजल्ट्स ना आए तो उसे जितने पैसे दे रहे हो उन्हें डबल कर लो, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे कमिटमेंट जिस टाइम की हुई थी वो टाइम तो हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक दो सवाल और आए हुए हैं, जरूर मैं पूछ जरूर सकता हूँ? अच्छा, एक जरूर सवाल मेरे ज़हन में, एक सवाल ये है जो मेरा ज़ाती सवाल है कि आप हमारी इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर या टॉप ऑफ द माइंड नाम नहीं है डॉक्टर सैयद नदीम आबदी साहब का। जैसे कि कासिम अली शाह साहब का नाम ले लें या एक दो नाम और ले लें टॉप ऑफ द लिस्ट। तो व्हाई इज दैट सो? नंबर एक, ये क्या ये डेलिबरेटली है या इसमें आप आ नहीं सके? और दूसरा सवाल ये है कि सलमान साहब, साद हसन साहब कह रहे हैं कि हाउ टू चूज योर कोचिंग नीश एज अ कोच। अगर आप कोच हैं तो आपने अपनी टारगेट का जो नीश है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? व्हाट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू आइडेंटिफाई योर ओन नीश? आप अपनी नीश को आइडेंटिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों या फैक्टर्स को ख्याल रखना है, प्लीज सर? अच्छा, दो चीजें आपने पूछी। एक तो आपने पूछा कि वही कि आप मशहूर क्यों नहीं है, या मशहूर, चलें यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी कुछ लोग चीदा चीदा जानते हैं, चंद एक जानते हैं, मगर जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ उसी मार्केट में लोग जानते होंगे। तो इंटरनेशनली जहाँ पे काम कर रहा हूँ उसी सेगमेंट पे, उसी प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल माइंड वैली एक और प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, बट जीनियस यू मेरी नॉलेज के मुताबिक एंटरप्रेन्योर्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस प्लेटफॉर्म पे लोग जानते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे रैंकिंग में हूँ, इंटरनेशनली क्लाइंट्स को ज्यादा सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीजों जिनके साथ कर रहा हूँ काम वो जानते हैं। कॉर्पोरेट में जो जो कॉर्पोरेट जो हमारे साथ जो काम कर रही हैं वो जानते हैं। और मैं मुल्तान में हूँ। तो मुल्तान में होने के बेनिफिट्स ये हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के, मेरी वालदा की 2 साल पहले डेथ हो गई, मगर ये है कि अपने फादर के साथ मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो ये एक ड्रॉबैक है, येट इट डजेंट मैटर। मुझे जितना काम करना है उतना काम मेरे पास है। यानी कि आप किसी भी, जब आप इस फील्ड में जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आपका टारगेट क्या होता है? 2-3 टारगेट्स होते हैं। कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, कि आपके पास उतने पैसे हो जितना आपका दिल करता है। नंबर 2, आपके पास टाइम फ्रीडम हो जाए। तो मैं टाइम फ्रीडम की बात करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक रिलेटिव टर्म है हर किसी के लिए। किसी के लिए जो है 100 रुपए फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो एक रिलेटिव टर्म है। टाइम फ्रीडम, कि आप जहां से चाहें, जब चाहें, जिस जगह से चाहें अपना काम कर सकें, ठीक है। और आपका जिस वक्त चाहें उस वक्त कर सकें, आपके पास जो करना चाहें वो आप उस वक्त कर सकें, जितना टाइम आपको चाहिए उतना हो। तो अल्टीमेटली आपको उस पे आना है। अल्टीमेटली आपको इस चीज पे नहीं आना कि आपको फॉर एग्जांपल 1-on-1 क्लाइंट्स हैं, मैं कितने ले सकता हूं? पूरे पाकिस्तान से मुझे क्लाइंट्स मिलने लग जाएं तो मैं मैक्सिमम 20 ले सकता हूं, कि 20 के बाद मैं फौत हो जाऊंगा। 1-on-1 क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे 20 से ज्यादा चाहिए ही नहीं।
तो 20 मुल्तान में भी हैं। ठीक है, और ऑनलाइन जो मैं कर रहा हूं इंटरनेशनली 20 क्या 200 2000 2 लाख है। एक सवाल का जवाब हो गया कि उसकी जरूरत भी नहीं। एज अ कोच आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर और आई एम नॉट एन ऑनलाइन पब्लिक स्पीकर। अगर मैं ऑनलाइन पब्लिक स्पीकर होता तो मुझे दुनिया जानती। और दूसरी बात एक आपको बता दूं कि मैंने वॉन्डरिंग जनरलिटी ना बने। ये ना हो कि कोई आपसे सवाल पूछे कि जी रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने, आप कहें जी आओ जी मैं बताता हूं। कोई कहे जी रिलीजन क्या है, आप कहें जी आओ जी मैं बताता हूं। कोई कहे स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप कहें जी मैं बताता हूं। कोई कहे जी मैंने बिजनेस करना है कैसे करना है, आप कहो जी मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि आप एक वॉन्डरिंग जनरलिटी हैं, आप एक जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है। मैं भी उस जगह से गुजर आया हूं। मगर मेरे उस्ताद जी ने कहा कि जब तक स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, डर लगता है, परेशानी होती है कि यार इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई जॉब में है, तो मैं सबको छोड़ के एक निश बना लूं, टारगेटेड निश बना लूं, जो साद हसन ने क्वेश्चन पूछा। तो यस, बना लें। ये आपका एक टेम्पररी खौफ है। बहुत ज्यादा लोग हैं दुनिया में, बेपनाह लोग मौजूद हैं, आपके इतने क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। सिर्फ आप इधर उधर की बातों से हट के बॉटम लाइन पे आ जाएं, तो वो क्लाइंट्स आज से आपको पैसे देने शुरू कर देंगे। साद हसन का जो सवाल कि आपने अपनी निश कैसे चूज करनी है, 3 फैक्टर्स, ये जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें इस प्रोसेस से गुजरवाते हैं, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं होगा, गुजरवाने का फायदा होगा। 3 फैक्टर्स हैं। एक, आप हैं कौन। जीनियस यू प्लेटफॉर्म पे हमारा जो सबसे पहला टूल है, जो हम जब भी कोचिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, कि लोगों का प्रोफाइल एस्टेब्लिश करते हैं कि आप हो कौन, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी जीनियस की स्ट्रेंथ्स हैं, उनसे अगर आप कभी कोई किसी भी काम में घुसेंगे तो आप फ्लो में आ जाएंगे। फ्लो में आने का मकसद यह है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो काम करते हुए के काम का टाइम बढ़ गया, अगर आपको उससे स्ट्रेस आता है, तो आप अपनी निश में नहीं है, आप अपने एरिया ऑफ जीनियस में नहीं है, आप अपनी जिस स्ट्रक्चर में आप बने हुए हैं उसमें नहीं है। और अगर आपको काम के टाइम बढ़ाने में मजा आता है तो आप सही जगह पे हैं। नंबर 1, अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि आप कौन है। geniusu.com पे एक फ्री टेस्ट भी है, उससे भी आप ये ओवरऑल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें फ्री माइक्रो डिग्री या फ्री कोर्स है, जिससे आप देख सकते हैं कि आप कौन है, कि आपकी जीनियस क्या है। और एक पेड टेस्ट भी है। पेड टेस्ट अगर आप कभी करने जाओ तो मुझसे कनेक्ट करना, क्योंकि उसके बाद आपको डीब्रीफ चाहिए होता है उसका। वो डीब्रीफ जो यहाँ पाकिस्तानी लोग हैं, मैं उनके साथ फ्री करता हूं, मैं उनको फ्री देता हूं। वो $300, वहां पे कोई भी कोच $300 चार्ज करता है उस डीब्रीफ का, 45 मिनट्स के, मैं फ्री करता हूं। तो उसके लिए अगर पेड पे जाना मुझे बताना, वरना आप वहां पे फ्री, नंबर 1 अपनी जीनियस टेस्ट करें, नंबर 2 वहां पे पैशन टेस्ट है, और उसकी एक माइक्रो डिग्री है। उन दोनों चीजों को पूरा करें। माइक्रो डिग्री क्या है, यहाँ पे डिटेल्स में उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मैं उसको बता दूं। नंबर 3 वहां पे पर्पस टेस्ट है। ये तीनों चीजें जब मर्ज करेंगी, जब इकट्ठी होंगी, तो आपकी निश निकलेगी। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही, तो आप बचपन में क्या हरकतें करते हैं, किस चीज को आप एंजॉय करेंगे, कौन से काम है जो आप वैसे ही बगैर पैसों के लोगों को किए जाते हैं, किन डायरेक्शंस में आप मशवरे दिए रखते हैं, किन लोगों के साथ काम करके आपको मजा आता है, इनसे आप नैरो डाउन करेंगे अपनी निश, और एक एरिया निकालेंगे। मैंने 2 निकाले, क्यों निकाले बता दूं, कि एक मैंने ट्रेनर्स एंड कोचेस का बनाया, और जरूर दूसरा बताएं सर, जरूर बताएं। जी जी, दूसरा मैंने बिजनेस ओनर्स का बनाया है। क्यों 2 क्यों कर लिए? अच्छा, मैंने पहले एक ही बनाई थी, ट्रेनर्स एंड कोचेस की, कि मैं सिर्फ ट्रेनर्स एंड कोचेस को गाइड करूंगा। अच्छा, इंटरनेशनली तो उससे मुझे क्लाइंट्स मिले। पाकिस्तान में इत्तफाकन जो ट्रेनिंग एंड कोचिंग में अक्सर नए लोग, जो कासिम अली शाह साहब और बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकर से मोटिवेट होके, उनसे इंस्पायर होके और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। कोचिंग का तो अक्सर को पता ही नहीं है। जो कैसर अब्बास साहब ने अपनी सर्टिफिकेशन स्टार्ट की है, उससे बहुत सारे लोगों को बताया, आजकल भी वो उस पर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, मगर ओवरऑल बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो उसमें लोगों को पता ही नहीं, इस वजह से इस फील्ड के बारे में पूछते ही नहीं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान में जो भी मेरे पास आए, वो कहे जी सब कुछ सीखना है, बड़े पैशनेट है, ये है वो है, पैसे नहीं है। तो पैसे भी मुझे, यार मुझे भी तो अपना पेट भरना था ना। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैंने एग्जीक्यूटिव कोचिंग भी साथ स्टार्ट कर दी। एक निश ही खोलनी है ना। मैं जब कोच कर रहा हूँ कोचेज एंड ट्रेनर्स को, तो मैं उन्हें सारी निशेस पे कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप कोच कैसे बनना है, फाइनेंशियल कोच कैसे बनना है, एग्जीक्यूटिव कोच कैसे बनना है, इवन आपको
कोई भी फील्ड आपका हो जाए, जो सोशल मीडिया कोच किस तरह से बनना है, पेरेंटिंग कोच किस तरह से बनना है, कुछ टीचिंग कोच किस तरह से बनना है, हजारों फील्ड्स हैं। तो उसमें ये हुआ कि मैंने एक फील्ड को ओपन कर लिया कि बिजनेस ओनर्स के पास पैसे होते हैं, और मेरे जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं, जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो अब 3-3 4-4 साल पुराने भी हो गए हैं, कि जिन्होंने मुझे कंटिन्यू किया हुआ है। और कोचिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आप इसे सही डायमेंशंस पे कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं और साथ साथ सर्विसेज दे रहे हैं, तो कोई आपसे एक दफा कोचिंग सर्विसेज लेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपको छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है आप प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर रहे, उसे जो रिजल्ट्स चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर उसने प्रॉफिटेबिलिटी इंहांस करनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी डबल कर ली, अब क्या, अब आगे नहीं जाना, यस आगे भी जाना है, तो आगे की स्ट्रेटेजीज बनाए, आगे की चीजें करें। तो इस वजह से मैं 2 एरियाज पे काम कर रहा हूं, बट रिकमेंडेड है एक पे करें, निश ढूंढ लें। अगर उसमें आपको क्लाइंट्स नजर ना आए, जो मार्केट है आपकी, तो आप यह है कि आप किसी और मार्केट में निकल जाएं। और मेरा एक ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में, मैंने स्टार्ट में भी दिया, कि पाकिस्तान की सारी यूथ, अगर सारी यूथ को हम कोचिंग सिखाना शुरू कर दें, तो सारी यूथ 3 महीने में एम्प्लॉयड हो सकती है इंटरनेशनली। आज सबके पास इंटरनेट है, सारे ये वीडियोस देख रहे हैं। मेरा भाई, किसी से भी गाइडेंस लेनी है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके साथ अटैच हो जाओ। इधर ना जाओ कि आज इधर से मैं देख लेता हूं, आज इधर से देखता हूं, इसके पास चला जाता हूं, उसके पास चला जाता हूं। कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होके उससे सीखो। एक बंदे से सीखो, 3 बंदों से सीखोगे, 4 लोगों से सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कौन लोग हैं जो 3-4 लोगों से सीख सकते हैं? जो इस फील्ड में है, जो फॉर एग्जाम्पल ट्रेनर्स एंड कोचेस बन चुके हैं, जो लोग जिन्हें कंटेंट चाहिए, जिन्हें पैटर्न्स चाहिए कि ऑलराइट वो किस पैटर्न से कर रहा है, वो किस पैटर्न से कर रहा है, वो कौन से पैटर्न्स को यूज कर रहा है, किन तरीकों को यूज कर रहा है, वहां पे आपको ज्यादा लोग चाहिए। स्टार्ट में ये गुनाह है कि आप ज्यादा लोगों के पास जाएं, स्टार्ट में ये गुनाह है कि आप फ्री नॉलेज लें, स्टार्ट में ये गुनाह है कि आप बहुत सारे दुनिया के टॉप एक्सपर्ट से नॉलेज लें। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको एक उस्ताद की जरूरत है, और आपको एक चित्तर की जरूरत है कि जो आपको चित्तर मारे। और आप चितर खाने के लिए आपको पैसे पे करने की जरूरत है, कि उधार लेके कहीं से पकड़ के कि जी 2 महीने में दे दूंगा। हाँ, नहीं दोगे तो इसका मतलब है आप क्लाइंट नहीं लोगे। अगर आप इस नियत से घुस रहे हो कि आपने क्लाइंट ही नहीं लेना, तो आपको गारंटी है नहीं मिलेगा। तो आपको फिर इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं। तो निश एक सिलेक्ट करें, एक निश पे काम करें, और आप स्पेशलिस्ट के तौर पे, हो सकता है पाकिस्तान में पॉपुलर ना हो, मगर पाकिस्तान में पॉपुलर होने से पहले दुनिया में पॉपुलर हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ढेरों पैसे हैं, वो कोचिंग को जानते हैं, और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको देख के, देखे मेरे मुंह पे दाढ़ी है, मेरे सर पे टोपी रखी हुई है, जैसे ही मैं इंटरनेशनल किसी क्लाइंट से, अमेरिका में किसी क्लाइंट से बात करता हूं, तो पहले देख के डर जाता है कि ये कौन है, तालिबान आ गया, ये पता नहीं, ये तो बम फोड़ देगा अभी। मगर जब आप एक फ्री सेशन में, जब उससे पैसे भी नहीं लिए, उसे वैल्यू डिलीवर करते हैं, तो वो खुद आपसे बात करता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कि कुछ अगर उसे डर लग रहा होता है ना पैसे पे करने में, मैं आपको $1000 पहले कैसे पे कर लूं, पाकिस्तानी ये करते हैं, ये करते हैं, फ्रॉड ना हो। तो मैं उन्हें कहता हूं कि ऑलराइट, आप मुझ पर ट्रस्ट ना करो, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं। आप मुझे आज पैसे पे ना करो, लेट्स स्टार्ट कोचिंग। हम पोस्ट पेड खेल लेते हैं कि हम पैसे महीने के एंड पे ले लेंगे, कमिट कर लो। वो कहता है जी ऑल राइट। तो कोचिंग क्लाइंट कहीं नहीं जाता, वो इंशाल्लाह उसमें कभी भी अगर मुझसे आप सीखेंगे, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने किसी भी कोचिंग क्लाइंट को आप क्लोज कर सकते हैं। कि ऐसे भी मैंने क्लोज किए हैं कि जिनके पास पैसे नहीं थे, और बड़े बड़ी एग्जांपल्स हैं। टोनी रॉबिन्स जिम रॉन का शागिर्द था, जिम रॉन भी मेरा उस्ताद है, फौत हो गए 2009 में। तो उसके पास, वो ही वाज अ जेनिटर, वो एक स्वीपर था जिस वक्त उसने इस फील्ड में आया, और इसमें तो वो बड़ा मोटिवेट, जिम रॉन से जब पहली दफा जाने लगा, तो उसने उसका टिकट किसी से उधार लेकर अपनी चीजें बेच के खरीदा, जो $40 का था। तो उसने कहा कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूं। उसने कहा कि $1200 का मेरा एक पैकेज है, ये सारा पैकेज खरीदो, तो तब आपको इस फील्ड में आने की इजाजत होगी। तो उसने कहा मैं $40 सारी चीजें बेच के आप पे करके आए हूं, तो $1200 कैसे? बट $1200 जब उसने पे किए, या जब वो इस तरह की हिम्मत कर सका, या जिस तरह से भी उसने किया उसको अरेंज, तो फिर वो उस लेवल पे पहुंचा कि वो इतने बड़े बड़े पैसे चार्ज कर सके। तो ये सिर्फ मेंटल ब्लॉक है और कुछ नहीं है। एक बात है कि आई कांट अफोर्ड इट, दूसरी बात है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। सिर्फ सेंटेंस तब्दील करना है, और सिर्फ आप सेंटेंस तब्दील कर लोगे तो आपका वक्त बच जाएगा।
वरना मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप 1 साल 2 साल 3 साल बहुत सारे लोगों की बातें सुनते रहोगे और कहोगे कि मैं अभी सीख रहा हूं, मैं अभी पक्का नहीं हुआ, मैं अभी उस लेवल पे नहीं आया, मुझे अभी बात करनी नहीं आती, मैं अभी बात करने में बहुत जबरदस्त नहीं हूं। तो जरूरत नहीं है, शुरू करने की जरूरत है। शुरू करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे आखिरी क्वेश्चन पूछना है आपसे। आखिरी क्वेश्चन एज ए लास्ट मिनट एडवाइस दे दीजिए आप कि कोचिंग की नेक्स्ट बिग बिग वेव विद रिस्पेक्ट टू दिस कोरोना थिंग, ये कोरोना की जो चीज़ें हैं, ये हमारी इंडस्ट्री कब सेटल होती हुई नज़र आ रही है, और जब भी सेटल होती हुई नज़र आ रही है उसके बाद इसकी क्या शेप बनेगी, और उस शेप के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए एज ए लास्ट मिनट एडवाइस। अच्छा, इसमें ये जो कोरोना का सिस्टम है इस पे आज सारे बोलने लग गए। स्टार्ट में हमने geniusu.com पे, बिल्कुल जब ये स्टार्ट हुआ था तो हमने एक रॉजर जेम्स हैमिल्टन, एक फ्यूचरिस्ट है जो जीनियस यू का ऑनर है, तो वो एक कोच भी है, बहुत जबरदस्त मेरे उस्तादों में से है। तो उसने बिल्कुल स्टार्ट में ये सारी चीजों को स्टडी करके और बिल्कुल स्टार्ट में एक वेबिनार किया था और उस पर उन्होंने एक कैश फ्लो क्रैश कोर्स किया कि इस टाइम को अपने बेनिफिट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। देखिए, लाइफ में ना लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक ये कि इतनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन किसी वजह से आए कि आप कहें कि जनाब मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये अचीव करना ही करना है। उसमें वो दो तरह से आती है, एक वैसे कोई किसी को दिखाने के लिए, या फिर आपने प्राइस पे कर दी है, कोई बहुत बड़ी प्राइस पे कर दी है। तो प्राइस से क्योंकि आपको लॉस का फियर होता है तो उस फियर के चक्कर में आप ग्रो कर जाते हो। दूसरी चीज ये कि जब आपको लाइफ में छितर पड़ते हैं, कि मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आपको कोई क्राइसिस में नजर आए तो और वो आपसे हेल्प मांगे तो आप उसको ना और ठुड्डे और जूतियां मारना और उसे मजीद खड्डे में गिरा देना। और अगर आपको कोई मरता हुआ नजर आए तो उसका हाथ पकड़ लेना, क्योंकि क्राइसिस आपको मारता नहीं है। और जब तक कोई चीज आपको मारे ना, वो आपको सर्व करती है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े अचीवर्स की जो जिंदगी बदली है या जिंदगी जबरदस्त हुई है, वो किसी क्राइसिस में हुई है, कि क्राइसिस में वो सिचुएशंस को बर्दाश्त कर कर करके वो कहता है जी बस, अब बस हो गई है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे स्टूडेंट हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही मेरी एक अपने स्टूडेंट से बात हो रही थी, एक खातून थी, वो कह रही थी कि जी मेरा ये सिनेरियो, ये सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है जिसपे मैंने सोचा था, उसमें मुझे ये नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा देखो, इस वक्त जब क्राइसिस का टाइम हो, उसमें एक राज की बात यह है कि आप पीछे चले जाओ, अपने करियर में पीछे चले जाओ। अगर आप ज्यादा चार्ज करते हो तो आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा चार्ज करने वाले बन जाओ। 0 रुपए कमाने से बेहतर है 1 रुपया कमा लो। 0 रुपए कमाने से बेहतर है 1 रुपया कमा लो। और पैसे कमाना एक आदत है, पैसे कमाना एक आदत है, पैसे कमाना एक पैटर्न है। पैसे कमाने के लिए आपको अपना एक लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना पड़ता है, जो आपके ईगो का बिलीफ है, कि आपके ईगो का ट्रिप है जो आपको रोक रही है कि यार मैं डॉक्टर और मैं फलाना फलाना, मैं 1 रुपया कमाऊं। यस, 1 रुपया कमाना है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो, आप अपने हमसाए में लोगों से बात करो उनके घरों में सफाई करने की। वो एक बहुत वो एक स्कॉलर है, वो एक खातून जो है, वो एक स्कॉलर है, और उसे मैंने कहा घरों में बात करो सफाई करने की, और एक घर आपको 3,000 रुपए देगा, आप 10 घरों में सफाइयां करो, 30,000 रुपए लो। कि अगर आपका स्कॉलर होना, अगर आपका कुछ भी होना, जो जिस फील्ड में आप हो, आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप नीचे चले जाओ, कम से कम लेवल पे जहां पे आपको पैसे मिलते हैं, और वहां से पैसे ले लो। कि जिस दिन आप 1 रुपया कमाना शुरू करोगे, वो 0 रुपए कमाने से बेहतर होगा, उससे आप आगे आगे चलते जाओगे। तो ये जो कोरोना का टाइम है, इट इज, मैं ये नहीं कहूंगा इट इज वेरी गुड, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुश्किल सूरत हाल है, अल्लाह ताला इसको बेहतर करे। मगर हर क्राइसिस का टाइम जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि जब हालात सही होते हैं उस वक्त चव्वलों का भी बिजनेस चला हुआ होता है और चव्वल भी स्टेब्लिश हुए हुए होते हैं। मगर जब हालात खराब होते हैं तो इसमें छांटी हो जाती है। इसमें जो है, वो लोग जो सीरियस हैं, वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, वो आगे आ जाते हैं। तो ये जो टाइम है, इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। क्यों? मैं आपको ट्रेंड नेक्स्ट बिग वेव की भी आपने बात की, उसकी बात मैं आपको कर दूं कि देखिए, जब मैं छोटा था
तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हम उसका वो जो हाथ से चलाने वाला नलका, उसमें वो करके हाथ से पानी पीते थे, और किसी दिन पता चलता था उस नलके में से छिपकली निकल आई या कुछ ऐसे हो गया, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि मैं सेहतमंद आपके पास, आपके सामने बैठा हूं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, कि हम बड़े हो गए। उसके बाद पानी से खौफ आने लगा, आबादियां बढ़ने लगी, लोगों ने टैप का पानी पीना छोड़ दिया, और उसी के लिहाज से हालात सेट हो गए। तो मिनरल वाटर, जिसे हम कभी समझते थे कि ये कोई अयाशी होगी कि जी कोई जो लोग पता नहीं पानी भी अब खरीद के पिएंगे, आज हर घर में मिनरल वाटर पिया जाता है। तो एक चीज थी जो जिसकी वजह से जरूरत बनी और ट्रेंड बन गया। फिर आप देखें कि पहले ये होता था कि हमारे घर में बकरियां होती थी, तो वो बकरियां जो है ना, सुबह को वो दरवाजा खोल देते थे, वो बाहर निकल जाती थी, और सारे मोहल्ले में खुद ही अकेली घास खाती 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 मगरिब के टाइम पे वो घर वापस आ जाती थी। अगर नहीं आती थी तो मगरिब के टाइम पे कोई पूछता पाछता आके दरवाजा बजाता था कि भाईजान आपकी बकरियां फलानी जगह खड़ी हैं, अंधेरा हो गया, वो चल नहीं रही, वहां पे खड़ी हैं। हम जाके ले आते थे। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक भी बकरी चोरी हो गई। फिर क्या हुआ कि ये क्राइसिस का टाइम आया कि दहशतगर्दी, सारी चीज, सिक्योरिटी, खौफ। अच्छा, खौफ से एक तो लोगों को लगेगा जी कि मसले हो गए, हालात खराब हो गए। दूसरा, कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी भी समझा, जो सिक्योरिटी सर्विसेज के बिजनेसेस में आए। उस वक्त ये सिक्योरिटी कंपनीज और ये इतनी सारी वो चीजें, वॉक थ्रू गेट, सारी चीजें, आज सिक्योरिटी कंपनी टॉप पे हैं और आगे मजीद टॉप पे जाएंगी। इसी तरह से देखिए, ये जो कोरोना आया ना, ये क्राइसिस एक बड़ा खतरनाक क्राइसिस है। इस क्राइसिस में जो लोग, जो बिजनेसेस पैसे कमा रहे थे और वो 10 रुपए महीने के कमा रहे थे, वो बहुत खतरे में है। जो कंपनीज या जो इदारे मनफी 10 रुपए महीने के में चल रहे थे, वो सेफ हैं। इस क्राइसिस की एक खास बात यह है कि अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो आप खतरे में हो कि आप डूब सकते हो। अगर आप आज जीरो, इस क्राइसिस से पहले जीरो थे, तो आप एक हीरो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कि यू हैव नथिंग टू लूज। वो जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसे इतना बड़ा एसेट पहले बचाना है। तो आज हर शख्स को, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बच्चे हो, मेरी बेटी उस दिन रोती भी आ गई कि बाबा मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मुझे कोरोना हो रहा है, कोई मान ही नहीं रहा। वो रोती भी आ गई, उसे खौफ था। तो देखिए, ये खौफ, लोगों को खौफ है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लोगों के पास पैसे नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही पैसे कैसे कमाएं। उनकी जॉब्स जा रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उनके बिजनेसेस हैं तो वो बंद होने के करीब है, उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करें। उनकी शॉप्स हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रही कि कल को हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये वक्त रिक्वायर करता है गाइडेंस को, और जब गाइडेंस चाहिए तो लोग आपस में इधर उधर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही गाइडेंस लिए जा रहे हैं जिससे वो मजीद खड्डे में जाएंगे। इस वक्त कोचेस की जरूरत है, और ये कोचेस की जरूरत कभी खत्म नहीं होनी। तो खाली पाकिस्तान में इतने ज्यादा कोचेस की जरूरत है जिसका 0.001% भी यहाँ पे कोचेस मौजूद नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। तो इस वक्त दो, और पूरी दुनिया में जरूरत है, पूरी दुनिया में इस वक्त कोचेस की कमी हो गई है कि क्लाइंट ज्यादा है, कोचेस कम है। तो अगर आप सारे भी इस इंडस्ट्री में चले जाएं, मगर अगर ये आपको किक देती है, इस तरह की अर्निंग, इस तरह से काम करना अगर आपको किक देता है, तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में जाएं, और फिर आपके लिए कोई कमी नहीं है। आपके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोरोना से चूंकि क्राइसिस चलेगा, हालात ये ठीक भी हो जाए, फिर भी लोगों को सीखना पड़ेगा। 5 से 6 साल लगेंगे इस पोजीशन पे दोबारा आने में, मगर पाकिस्तान के लिए शायद ये एक बूस्टर है कि हम लोग टेक्नोलॉजी और उन सारी चीजों में जिसके इस्तेमाल के हम आदी नहीं थे, इस चीज के, ये जो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके हम आदी नहीं थे। इस पे आते ही हमारा सांस फूलना और यूं कांपने शुरू हो जाते थे कि यार पता नहीं क्या होगा, कि हमने लाइव नहीं आना। तो ये कोरोना हमें लाइव ले आया है। कोरोना सबको ये जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सबको कर दिया है। तो ये हमें 8-9 साल आगे ले गया है। इससे फायदा उठा लें। अगर इससे सिर्फ परेशान होकर बैठे रहेंगे तो आप एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाएंगे और आप तबाह हो जाएंगे। मगर सिर्फ आप इस चीज को सोच लेंगे, हाउ कैन आई यूज दिस टाइम इन माई फेवर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों का टर्निंग पॉइंट एक क्राइसिस था। तो आप या तो क्राइसिस का इंतजार करें, या एक ये पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस आ गया है, चाहे आपके लिए क्राइसिस नहीं भी है, फिर भी इसको यूटिलाइज कर लें, और इसको यूज करके, इसको यूटिलाइज करके अच्छी नीयत के साथ
कि मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है। मेरी नीयत क्या है कि अगर मैं कर सका आप सबकी मदद से, तो मैंने सारे पाकिस्तानी यूथ को जो बेरोजगार हैं या जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, मैंने सबको कोच बना देना है। और अगर ये हो गया तो ये क्राइसिस खत्म, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म। आप सारी दुनिया से कमाएं अपने घर में बैठे हुए, बगैर घर को छोड़ें। कोई स्किल आपके पास नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में सीखिए। और उर्दू में जो लोग मौजूद हैं, आपको तो अगर 1-on-1 आपको करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 लोग चाहिए। 20 लोग यार आपके इलाके में भी मौजूद हैं जो आपकी हेल्प मांगेंगे। तो स्टार्ट करो, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो। आज का दिन जाया मत करो, क्योंकि ये दिन आपको नहीं मिलेगा। आज का दिन जाया मत करो। आज का दिन ज़ाया मत करो। और अगर मेरी नीयत का पूछो तो मेरी नीयत ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान की यूथ को कोच बना दूं। डॉक्टर नदीम आब्दी साहब हमारे साथ थे, इन्होंने पैशन टेस्ट, जीनियस टेस्ट, पर्पस टेस्ट की बात की, माइक्रो डिग्री की बात की। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप आज ही जाइए और इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। दे आर ऑल फ्री स्टैंडिंग देयर फॉर यू। आप उनको यूटिलाइज़ करने के बाद एक उस्ताद की तलाश में जाइए और यू कैन सर्च द कोचेज अराउंड यू, दे एग्जिस्ट, यू हैव टू फाइंड देम। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा कहा था कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, यानी कि यूज़लेस है, फजूल है शिकवा करना। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।